उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है क्योंकि अखिलेश यादव अब केंद्र में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष का पद है वो खाली हो जाएगा। और ऐसे में कौन इसकी जगह लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा गया, सपा की जो रणनीति थी, पीडीए की, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को साथ लाकर चुनाव लड़ने की, तो क्या अब विधानसभा में भी ये जो गणित है ये लागू होगा या नहीं? इन तमाम सवालों के बीच में है आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ मनोज जी हैं, और मनोज जी बहुत ही गहरी नजर जमाए हुए हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। तो सबसे बड़ा सवाल और सबसे पहला सवाल मनोज जी से यही कि मनोज जी, कौन लेगा अखिलेश यादव की जगह? देखिए नरेश, अखिलेश यादव की जगह जो है वो लेने के लिए तो बहुत सारे लोग नज़र लगाए बैठे हुए हैं। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि अखिलेश यादव देते किसे हैं, किसको अपना उत्तर। एक तरीके से ये कहिए ना कि वो उत्तर प्रदेश का फेस होगा समाजवादी पार्टी का, क्योंकि अब वो जो है लोकसभा में आएंगे और संसदीय दल का नेता बनेंगे और उनकी एक संख्या जो है ना काफ़ी बड़ी हो गई है। तो अब उनको जो है शायद यूपी की असेंबली जो है अच्छी न लगे, लोकसभा ज़्यादा अच्छी लगेगी उनको, क्योंकि ये संख्या काफ़ी बड़ी है। अगर वही दो लोग, तीन लोग, पांच लोग पहले की तरह आते तो मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश यादव अपना नेता विपक्ष का पद छोड़ करके यहाँ पर आते। लेकिन अब संख्या बड़ी होने की वजह से और भागीदारी जिसके साथ उनका गठबंधन है, एक बड़ी भागीदारी, और देश की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर के उभरे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस बीच में एक सवाल, सबसे बड़ा सवाल जो हम लगातार बात कर रहा हूं कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? क्या वो यादव परिवार से होगा अखिलेश का? क्या वो शिवपाल होंगे, या वो कोई दलित नेता होगा, या कोई मुस्लिम नेता होगा? कौन होगा? कौन ऐसे नेता हैं जो इस रेस में है? नरेश, अखिलेश यादव ने इलेक्शन के दौरान पीडीए का जो फार्मूला दिया वो बहुत हिट हो गया। अब मुझे लगता है कि उसी के नक्शे कदम पर वो आगे बढ़ेंगे और अपने परिवार में शिवपाल यादव सबसे सीनियर हैं इस समय। मुझे नहीं लगता कि वो शिवपाल को सौंपेंगे। उसके कई कारण हैं। एक तो अगर वो शिवपाल को सौंपते हैं तो परिवारवाद का आरोप उनके ऊपर लगता रहा है और लगेगा। विपक्ष में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है कि वो मखौल उड़ाने से बाज नहीं आएगी, मजाक उड़ाने से बाज नहीं आएगी, और इस संदेश को वो जनता तक ले जाने की कोशिश करेगी। क्योंकि आने वाले समय में बहुत जल्दी वहां पर उपचुनाव भी होने वाले हैं। 10 विधानसभा सीटें खाली हुई हैं, और अगर सपा के जो 6 बागी विधायक हैं वो लोग भी अगर उनकी सदस्यता चली जाती है तो कुल मिलाकर के 16 जगहों पर चुनाव हो सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को आम जनता के बीच में ले जाने से कभी चूकेगी नहीं। लेकिन नरेश, आपको ये भी बता दें कि शिवपाल यादव को अगर नहीं भी देते हैं, नेता विरोधी दल अगर शिवपाल यादव नहीं बनाए जाते हैं, तब भी भाजपा जो है उनका मखौल उड़ाने से नहीं चूकेगी। विधानसभा में बैठे हुए शिवपाल यादव पर योगी जी सीधे वार करेंगे, चाचा का हाल देखिए, मजाक उड़ाते हैं, उनका बड़े मजाकिया लहजे में बातें करते हैं। समाजवादी पार्टी चारों ओर से घिरी है। किसी मुस्लिम नेता को अगर नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घेरना है। बिल्कुल, तब उसमें पोलराइजेशन का खतरा पैदा हो जाएगा। तब यह मैसेज बीजेपी जो है आम जनता के बीच में ले जाएगी, देखिए अखिलेश जो है मुस्लिमों को भूल ही नहीं पा रहे हैं, और इसके पहले से भी मुल्ला मुलायम और मुल्ला अखिलेश इस तरीके की बातें कही गई हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी मुस्लिम नेता को आगे ले आएंगे। अब बचता क्या है? पिछड़ा और दलित। तो पिछड़े को इसलिए नहीं बनाया, संभावना लग रही है क्योंकि उन्होंने इसके पहले समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जो है वो एक पाल को दे दिया है उन्होंने। तो अब नहीं लगता है कि वो बचा हुआ है। अब बचता है दलित की संभावना। तो दलित में जितने सारे नेता हैं उसमें इंजी सरोज जो उनकी पार्टी के सचिव हैं, उनके ऊपर सबसे ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं कि इनका ही नाम आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी आपने देखा होगा कौशाम्बी से सबसे कम उम्र के सांसद चुने गए हैं, उनके बेटे हैं पुष्पेंद्र सरोज, और वो मंझनपुर से कई बार विधायक रह चुके हैं और बीएसपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। मायावती के बहुत करीबी लोगों में से थे। लेकिन मायावती का वोट बैंक जब खिसकने लगा, उनकी सीटें कम होने लगी, और तमाम सारी चीजों की देख करके उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। अब समाजवादी पार्टी ने उनको जो है बतौर एक दलित फेस के रूप में लेकर के चल रही है। इसलिए ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इंद्रजीत सरोज का नाम आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ऐसे में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अभी भी बहुत मजबूत है, खास तौर पर विधानसभा में तो बहुत मजबूत है, योगी आदित्यनाथ की वहां पर पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। तो क्या यहाँ पर समाजवादी पार्टी को कोई पॉपुलर चेहरा नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बनाना चाहिए, या संगठन की माननी चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए, चाहे आप संगठन कहिए, चाहे आप पार्टी कहिए, चाहे आप अखिलेश कहिए, तीनों एक ही हैं।
न तो कोई संगठन है, न तो कोई पार्टी है, न तो कोई दूसरा चेहरा है। लीडरशिप, सेकंड लीडरशिप समाजवादी पार्टी में है नहीं। तो फैसला जो भी होता है वो अखिलेश का होता है। वो एक फॉर्मेलिटी होती है कि मुझे संसदीय दल की बैठक करनी है, विधायक दल की बैठक करनी है, लोकसभा सदस्यों के साथ बैठक, ये सब सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। अगर अखिलेश यूपी छोड़ेंगे तो अगर दिल्ली आते हैं तो कहीं ना कहीं यूपी के कामकाज पर असर पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे विधानसभा में नहीं होंगे तो वैसे काउंटर अटैक सवाल भी नहीं हो पाएंगे सरकार से। तो ऐसे में कहीं 2027 का चुनाव सामने है, अब कम 2.5 साल करीब बचा हुआ है, उसके बाद चुनाव प्रचार का दौर शुरू हो जाएगा। ऐसे में 2027 में कहीं नुकसान ना हो अखिलेश को। देखिए नरेश, 2024 लोकसभा चुनाव अगर कोई ये कहे कि नहीं मैंने अपने बलबूते पे जीता है, तो मैं तो ये नहीं मान सकता, कम से कम मैं नहीं मान सकता। उसका रीजन है, जनता में इतना आक्रोश था, ये चुनाव जनता लड़ करके जिताई इन लोगों को, एक विकल्प दिया है। लेकिन यह है कि इनकी स्थिति इतनी मजबूत है इस समय, इनके कार्यकर्ताओं में जोश बहुत ज्यादा है। लेकिन इस जोश को बरकरार 3 साल 2.5 साल 3 साल तक बनाए रख पाएंगे कि नहीं, ये एक चुनौती होगी, क्योंकि अखिलेश यादव अब यूपी छोड़ करके दिल्ली आ रहे हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कौन वहां पर हमेशा मौजूद होगा? वो तो या तो शिवपाल यादव होंगे, या इंजे सरोज होंगे, या उनके प्रदेश अध्यक्ष होंगे। क्योंकि इसके पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो भी अब सांसद बन गए हैं। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही काउंटर अटैक करती है कि जो भी सर्वोच्च पद है, चाहे वो अभी केंद्र में आ रहे हैं तो यहाँ भी संसदीय दल के नेता बन गए, विधानसभा में विधानसभा विधायक दल के नेता बन गए, तो हर जगह पार्टी का पद हो या संवैधानिक पद हो, हर जगह अखिलेश यादव ही क्यों? क्या पार्टी पे इस प्रकार कोई बुरा असर पड़ेगा? नहीं, बुरा असर तो नहीं, ये परंपरा रही है समाजवादी पार्टी की। आपको मैं बताऊं, तो इसी परंपरा को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी अटैक कर रही है कि सब कुछ आपको ही क्यों, नहीं तो अपने परिवार को क्यों? परिवार, अब परिवार इसीलिए तो कह रहा हूं कि उन्होंने जो पीडीए का फार्मूला दिया है उसी के तहत अब मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा जो है ना ट्रांसफर करेंगे, अपनी पावर को थोड़ा ट्रांसफर करेंगे। और ये जब तक अपनी पावर को ट्रांसफर नहीं करेंगे तब तक आप ये समझिए कि सिर्फ एक चेहरे और एक परिवार के ऊपर राजनीति अब बहुत ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। बिल्कुल, जब तक विकल्प के तौर पर किसी को रखेंगे नहीं तो काम नहीं चलने वाला है। मान लीजिए अखिलेश यादव नहीं है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, तो उस तरीके के सवाल सरकार से पूछने वाला कोई नहीं होगा भी तो वैसा काउंटर अटैक, किसी को जिम्मेदारी नहीं दी गई है, बिल्कुल नुकसान होगा। क्या एकदम सही कह रहे हैं आप। सेकंड लीडरशिप का अभाव है, ये हमेशा दिखेगा जब तक ये चीज चलती रहेगी इनके बीच। वन मैन आर्मी जब तक बन करके रहेगी ये पार्टी, सेकंड लीडरशिप तैयार नहीं होगी, और सेकंड लीडरशिप जब तक तैयार नहीं होगी तब तक प्रॉपर डिसीजन नहीं लिए जा सकते हैं, खास करके रीजनल लेवल पर। बिल्कुल। और एक और बहुत ही बड़ा सवाल है समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ, क्योंकि शिवपाल यादव को हमेशा से मुलायम सिंह यादव का ऐसा एक हथियार माना गया है जो संगठन पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं को पकड़ के रखता है, कार्यकर्ताओं को मजबूत करता है, उनको इकट्ठा करता है। ऐसे में बार बार उनको उनकी तरफ देखना नहीं, उनकी अनदेखी करना, क्या ये फिर से सपा को नुकसान देगा? नहीं, ये चीजें अब नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये चीजें बहुत सारा एकदम साफ हो गई हैं, क्योंकि शिवपाल यादव ये कह चुके हैं कि अब मैं मरते दम तक किसी पार्टी में रहूंगा, चाहे मेरा सम्मान हो या अपमान हो, कुछ भी हो, मैं इस पार्टी से बाहर नहीं जा सकता। इसी को देखते हुए उनको बदायूं से टिकट भी दिया गया था। लेकिन हो सकता है कि ये उनकी स्ट्रेटजी रही हो कि शुरुआत में शिवपाल यादव के नाम पर एक माहौल तैयार किया गया और थोड़े दिनों बाद जो है आदित्य उनके बेटे को ले आकर के खड़ा कर दिया गया और वो चुनाव जीत गए। तो अब शिवपाल यादव के साथ फिलहाल ये नहीं लगता है कि कोई धोखे की बात है, क्योंकि बेटे आदित्य को अब संसद भेजा जा चुका है और वो एटलीस्ट जो है असेंबली में रहेंगे। और हमेशा जो है नेता विरोधी दल उनको बनाया जाए या न बनाए, दूसरे को भी बनाए जाने के बाद उसके साथ एकदम साये की तरह जो है वो खड़े रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। उन्होंने अपने जो बेटे की राजनीति सेट कर ली है। एग्जैक्टली ये हम लोगों की जो चर्चा थी उत्तर प्रदेश पर थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब कई बदलाव उस राजनीति में आने वाले हैं, क्योंकि अखिलेश वहां नहीं होंगे तो अखिलेश की जगह कौन लेगा, ये भी फिलहाल अभी इस पर क्वेश्चन मार्क लगा के रखते हैं कि कौन होगा। अभी हम इस पर हम क्लियर आपको बता नहीं सकते, लेकिन अभी क्वेश्चन मार्क है। आपको क्या लगता है कि अखिलेश की जगह विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन बन सकता है? आप कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 तक क्या बदलाव आ सकते हैं, ये भी आप अपनी राय में दे सकते हैं। लगातार देखते रहिए इंडिया.com। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।